जी, मैं आता हूँ अनिल जैन जी आपके पास। ये बात तो अनिल जी ने भी कही और मैंने भी पहले कही थी कि अगर ये वास्तव में बीजेपी की ओर चले जाते हैं तो जितनी भी उनकी जो फॉलोअरशिप है, जो वोटर्स हैं, वो सारे कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस से टूटे हुए हैं और उनमें से अधिकांश वापस फिर कांग्रेस के पास ओरिजिनल पार्टी में चले जाएंगे। वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये सबको पता है। लेकिन एक बात और है, बहुत सारे मुद्दे जो हैं अनिल जी फिजल आउट हो रहे हैं। कांग्रेस उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रही है, राहुल कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कांग्रेस के अपने लोग, बघेल हो, गहलोत हो, पायलट हो, कोई अडानी का मुद्दा नहीं उठाता, ममता भी नहीं उठाती है, बल्कि वो सब उनको इनवाइट कर रही है, भाई आप हमारे आइए, इन्वेस्ट कीजिए। कोई बोल के राजी नहीं है। और सुनने में ये भी आया कि राहुल को मना किया गया कर्नाटक में अडानी का नाम मत लेना। ये कुछ हिदायत अंदर से दी जा रही है उसको। अब वो फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, उनकी स्पीच अभी तक हुई नहीं, सेकंड एक की स्पीच हुई अब तक। इन हालात के अंदर जहां पर विपक्ष का इमीडिएट फ्यूचर में सत्ता में आना मुश्किल है, तो लोग अपने लिए कुर्सी तो ढूंढ रहे हैं। अब वो वाया मीडिया से हो, इधर से उधर से हो, क्या फर्क पड़ता है। वो यहाँ कोई सेवा करने तो आए नहीं, वो सेवा का भाव तो अब खत्म हो गया। वो सेवक तो सिर्फ नाम की बात है, एक्चुअली आप बनने तो मालिक आते हैं यहाँ पर ना, बादशाह बनने के लिए आते हैं। तो अब सारे लोग ये अपनी अपनी राह ढूंढ रहे हैं यार। 10-15 साल हो गए, 20 साल हो गए खाली बैठे बैठे विपक्ष में, कब तक बैठेंगे। चलो किसी को ज्वाइन करते हैं, कम से कम कुछ तो सत्ता का सुख मिलेगा। अनिल जी। दिनेश जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो विपक्षी एकता है और कुछ मुद्दे एक बारी उछल जाते हैं, जैसे हिंडनबर्ग अदानी का मुद्दा आया, क्रोनी कैपिटलिज्म का मुद्दा बना, भ्रष्टाचार का मुद्दा बना, कभी अग्निवीर का मुद्दा बन जाता है, कभी बेरोजगारी का मुद्दा बन जाता है, कभी किसान आंदोलन आ जाता है। मोदी जी इन सबको टैकल करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और 2019 में ऐसा लगता था कि इतने मुद्दे हो गए हैं कि मोदी जी रिपीट नहीं होंगे। और राफेल का मुद्दा बहुत बड़ा था, चौकीदारी चोर है, लोग आगे मानने लग गए थे काफी बड़ी संख्या में। लेकिन जो चुनावी मशीनरी है और जिस तरह की टेक्नोलॉजी मोदी जी के पास है, वो चुनाव जीतना जानते हैं। और 2024 में भी अगर कोई इस मुगालते में है कि मोदी जी को आसानी से हरा देंगे क्योंकि विपक्षी एकता हो रही है और ये सारे मुद्दे बन रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक तो उनकी चुनावी मशीनरी है, जो पन्ना प्रमुख से काम करते हैं। हर पेज के ऊपर जो 50 वोट है, उनमें से कौन से अपने कौन से पराये हैं, आपने कैसे डलवाने हैं सुबह 12 बजे से पहले, और जो पराये हैं उनमें से 2-4 नाम कटवा देने हैं। वहां से जब शुरू होती है उनकी राजनीति, और फिर जब चुनाव आता है, आपने देखा विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर जो ईडी आईटी के छापे पड़ते हैं, तो जो चुनाव में जो कैश का इस्तेमाल होता है, वो विपक्ष के नेता बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर। कहने का मेरा मतलब ये है कि हर स्तर पे रिसोर्सेज उनके पास हैं, ताकतें उनके पास हैं, ईडी आईटी सीबीआई उनके पास है। और फिर ये जो फेक न्यूज, पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करना फेक न्यूज के जरिए, व्हाट्सएप, ट्रोल आर्मी, ट्विटर, फेसबुक, मतलब आप समझिए कि बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं कि एक रावण के 10 सर थे लेकिन यहाँ तो 500 सर है। आप किस किस से टकराएंगे। तो मोदी जी को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन मोदी जी और बीजेपी, उसका एक जिसको कहते हैं कि एक्लिस हील अगर कोई है, तो वो है सोशल जस्टिस का मुद्दा। 2015 में मोदी जी अपनी पीक पे थे, तब तो ये 2 करोड़ नौकरी और ये 15 लाख वाला मुद्दा भी नहीं था। लोगों को लग रहा था कि 2 करोड़ नौकरी भी मिलेंगी और 15 लाख रुपया भी खाते में आएगा। तो बिहार में जब लालू जी और नीतीश जी एक हो गए सोशल जस्टिस को लेकर के, और मोहन भागवत जी का एक बयान आया कि आरक्षण का समीक्षा होनी चाहिए, तो मोदी जी को साफ कर दिया गया। उससे पहले भी 1992 में जब बाबरी मस्जिद का जो स्ट्रक्चर था उसको गिराया गया था और राम मंदिर का मुद्दा पीक पे था, तो मुलायम सिंह और काशीराम मिल गए थे और बीजेपी साफ कर दी थी। बाद में कुछ लोगों ने कहा भी था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो एक सोशल जस्टिस का जो मुद्दा है और जो बिहार में चल भी रहा है, खुल करके सोशल जस्टिस के मुद्दे को उठा रहे हैं बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी,
उस मुद्दे को जब तक लेकर के नहीं चलेंगे देश भर में, आप मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते। तमिलनाडु में सोशल जस्टिस का मुद्दा जो स्टालिन साहब हैं वो आगे रख करके चल रहे हैं। अब असलियत ये है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमाम ये जो उत्तर भारत के, चाहे राजस्थान, हरियाणा उसमें आ जाता है, इसमें जो नॉन यादव ओबीसी हैं वो बाय एंड लार्ज बीजेपी को वोट देते हैं। और अगर आपने उन नॉन यादव ओबीसी को बीजेपी से छिटकाना है, वो देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मोदी जी भी एक ओबीसी है, भाई हम भी ओबीसी का समर्थन करें। उनको अगर आपने उनसे छिटकाना है तो सोशल जस्टिस के मुद्दों को आपको बहुत वोकल होकर के और बहुत आगे रख करके चलना पड़ेगा। अनिल जी, एक प्रश्न है यहाँ पर, ये जितने जी आपने नाम गिनाए, चाहे मुलायम थे या काशीराम थे या अखिलेश हैं, मायावती हैं, या बाकी जो विरोधी नेता है, तेजस्वी आसो, इन सबकी खुद की विश्वसनीयता इतनी लो है कि कोई इन पे यकीन नहीं करता, देखा जाए कि ये डिलीवर कर सकते हैं कभी। जी नहीं दिनेश जी, आप बॉम्बे में बैठे, आपको लगता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी लो है, क्योंकि जो मीडिया है वो एंटी बैकवर्ड द्वारा, जिसको कहते हैं कि उसका डोमिनेंस है, वो ऐसी इमेज क्रिएट करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाइए बिहार में, बाय एंड लार्ज कुछ जो विशेषाधिकार जातियों के लोग हैं और उनमें भी जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वो इस तरह की बात करेंगे। बाकी लोगों में ये बात नहीं है। नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी में क्या कमी है, मेरे को बताइए। ईमानदारी में कोई कमी हो, उनके सेकुलरिज्म के प्रति उनकी जो कमिटमेंट है उसमें कोई कमी हो, और उन्होंने डिलीवर किया। महिलाओं को जो अधिकार बिहार में दिए गए, उतने अधिकार तो मेरे ख्याल पूरे देश में कहीं किसी स्टेट में दिए नहीं जो नीतीश कुमार जी ने दिए। पक्के लोहियावादी हैं। तो ये लोगों का जो जिसको तथाकथित जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें जिस तरह से इनकी छवि बनाई जाती है वो अलग है। मायावती जी इस समय कुछ थोड़ा बहुत डरी हुई है, मैं आपकी बात को थोड़ा मान सकता हूं कि कुछ वो चुप है, क्या कारण है अब वो जाने, वो उतनी वोकल नहीं है। लेकिन अगर विपक्षी लोग, उसमें राहुल गांधी और ये विपक्षी पार्टियां सोशल जस्टिस के मुद्दे को ऊपर रख करके चलेंगे तो ये मोदी जी का मुकाबला कर सकते हैं। बाकी अगर ये सिर्फ अदानी, अंबानी, क्रोनी कैपिटलिज्म और ये जो भी है इस तरह का ढोल पीटते रहेंगे तो मोदी जी तीसरी टर्म भी बिल्कुल लेंगे। और इस तरह इन लोगों को, जैसे अब पायलट का मुद्दा आ रहा है, पवार साहब का आपने स्टेटमेंट का जिक्र किया, अजीत पवार का किया, बीच में उद्धव ठाकरे जी ने भी सावरकर के ऊपर कांग्रेस ये को कहा पायलट सब, सर ये पायलट सब अपनी गाड़ी डिलीवर करने में क्यों लगे रहते हैं? अब देखिए, पायलट साहब की मैं तो समझता नहीं हूं, लेकिन मैं इस चीज को जानता हूं कि जो राजस्थान में जो गुर्जर समाज का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो वहां पे बीजेपी को वोट देता है। पायलट साहब राजस्थान की राजनीति करते हैं, लेकिन वो जो गुर्जर समाज का जो वोट है वो पायलट साहब के बावजूद भी बीजेपी का वोटर ज्यादा है। तो अब पायलट साहब इसलिए करते हैं क्योंकि उनको राहुल से उनकी नजदीकियां ज्यादा है। उनको लगता है कि राहुल जी मेरे को प्रमोट करेंगे। हाँ जी दिनेश जी। जी, मैं दूसरे चक्कर में